मुल्क भर में कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज। पहले मरहले में फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन की पहली डोज दे दी गई। 21 रोज बाद दूसरा इंजेक्शन लगेगा। दूसरे मरहले में बुजुर्ग शहरियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। NCOC के मुताबिक हर शहरी को वैक्सीन मुफ्त लगाई जाएगी। बलूचिस्तान और खैर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला ने वैक्सीन लगाने के अमल का आगाज किया। फ्रंट लाइन वर्कर्स में एजाजी शील्ड तकसीम की। मुराद अली शाह कहते हैं कोरोना वैक्सीन का मामला इंतहाई संजीदा, ये कोई मजाक नहीं है। सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला ने वैक्सीन लगाने के अमल का आगाज किया। फ्रंट लाइन वर्कर्स में एजाजी शील्ड तकसीम की। मुराद अली शाह ने कहा कि कोरोना वैक्सीन का मामला इंतहाई संजीदा है। वज़ीर आज़म के इंसदाद कोरोना वैक्सीन से मुताल्लिक कामयाब हिकमत अमली की समरात आवाम तक पहुँचना शुरू। वफाकी वज़ीर तलाश शफी फराज कहते हैं तमाम सूबों में एक ही वक्त में कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज। तमाम वफाकी लगाइयों को मुसावी वफाके फराहम करने का अमली कदम आवाम की सेहत और रोजगार का तहफ़्फ़ुज़ नए पाकिस्तान में अव्वलीन तरजीह है। मुल्क में कोरोना के खतरनाक वार मजीद 56 अफराद इंतकाल करके गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 1384 नए केसेस भी रिपोर्ट। कराची समेत सिंध भर में मज़ारात खोल दिया गया। ज़ायरीन के लिए SOPs पर अमल दरामद लाज़मी करार। सऊदी अरब ने पाकिस्तान समेत 20 ममालिक पर आरजी सफरी पाबंदी लगा दी। सऊदी शहरी सफारतकार, हेल्थ वर्कर्स, उनके अहले खाना आरजी पाबंदी से मुस्तस्ना करार। नए अहकामात पर अमल दरामद आज से शुरू होगा। PIA तर्जुमान के मुताबिक कोरोना की नई लहर की वजह से सऊदी अरब ने मुसाफिरों की आमद पर दोबारा पाबंदी लगा दी। मकबूजा कश्मीर में भारत का रवैया अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की मुनाफी है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं हिंदुत्वा नजरिए का फरमा होकर मुसलमान और दीगर इक़लीतों को दीवार से लगा रहा है। जबरो इस्तबदार से हुर्रियत तहरीक को मज़ीद तक़वियत मिली। आलमी सतह पर पाकिस्तान की जानिब से भारत का मकरूह चेहरा बेनकाब किया गया। खित्ते में मुआशी इस्तेहकाम के लिए अमन का क़याम नागुज़ीर। मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ ने कहा कि हर गुजरते दिन के साथ भारत का कश्मीरियों पर जुल्म बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान ने हमेशा अमन के क़याम के लिए पहल की। कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत के लिए हिमायत जारी रखेगा। कश्मीरियों के हक में मगरबी मीडिया भी आवाज़ बुलंद कर रहा है। मैंने 124 वोटों के साथ, जबकि मुझे ज़रूरत 172 वोट थे टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, हम तमाम जमातों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नवाज हमारी अपोजिशन थी, आज PDM के फोरम पर हम बैठ के बात करते हैं। पीपल्स पार्टी मखलूत हुकूमत बनाने की माहिर। 124 वोट थे लेकिन मैं वजीर बना। तमाम इत्तेहादियों को साथ लेकर चले। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने सियासत में हलचल मचा दी। सेनेट इलेक्शन हर हाल में होने हैं तो इस्तीफे देने का कोई मकसद नहीं। PDM इस्तीफे अपने फैसले के तहत देगी। पीपल्स पार्टी ने सिंध में हर मंसूबा कमीशन और किकबैक के लिए शुरू किया। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख का रद्द-ए-अमल। कहा सिंध में कई मंसूबे परसों से नामुकम्मल पड़े हैं। अवामी मंसूबों में करप्शन और जाती जागीर समझकर अवाम का पैसा लूटा गया। हुकूमत की आज सेनेट इलेक्शन ओपन करने की तरमीम कौमी असम्बली में लाने की तैयारी। हुकूमत इत्तेहादी जमातों को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। अहम तरीन इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान की आमद का भी कवी इम्कान। कायमा कमेटी इजलास के दौरान हिमायत में 6 और मुखालफत में 3 वोट डाले गए। खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले 12 सेनेटर्स मार्च में सुबकदोश हो जाएंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक और JUI के सूबाई अमीर मौलाना अताउर रहमान भी शामिल। सूबाई असेंबली में PTI को 2/3 अक्सरियत हासिल।
मौसर हिकमत अमली अपनाई गई तो हुकूमत 11 सेनेटर्स का इंतखाब कर सकती है। इत्तेहादी जमात PAP को भी सेनेट की एक जनरल नशिस्त दी जाएगी। वज़ीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी इजलास में 5 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। वज़ारत दाखिला की 4 करोड़ रुपए की 3 ज़िमनी ग्रांट्स की मंजूरी का इम्कान। लापता शहरी को एहलिया को कौमी शनाख्ती कार्ड जारी न करने पर सिंध हाई कोर्ट बरहम। डायरेक्टर नाजरा को तलब कर लिया। बताया जाए लापता शहरी की एहलिया को कौमी शनाख्ती कार्ड जारी क्यों नहीं किया जा रहा। दीगर फरीकैन से भी रिपोर्ट तलब। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्तों की समाअत अगर रिपोर्ट पेश न की तो विफाकी सेक्रेटरी दिफा और दाखिला ज़ाती हैसियत में पेश हो। विफाकी सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दिफा को नोटिस। हिरासती मराकज से रिपोर्ट तलब। आज बहुत खुशी हुई है और इंशाल्लाह हम आगे भी कोशिश करेंगे कि अपना ये ड्यूटी जो है वो सिंसियरली अंजाम दे और आगे बच्चों को पढ़ाए। 2019 में महकमा तालीम में असातिज़ा की खाली आसामियों पर कामयाब होने वाले उम्मीदवारों में तकर्रुरनामे तकसीम। कोयटा में होने वाली तकरीब के शुरका मेहनत का सिला मिलने पर इंतहाई खुश नजर आए। मुल्क के बाज़ इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। लाहौर में बादलों के डेरे। जाती सर्दी रुक गई। आइंदा 24 घंटे में बालाई पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम होगी। महकमा मौसमियात ने बारिशों के नए स्पेल की नवीद सुना दी। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। जनूबी अफ्रीका की T20 टीम लाहौर पहुंच गई। एयरपोर्ट से सख्त सिक्योरिटी हिसार में होटल मुंतकिल। जनूबी अफ्रीका T20 स्क्वाड 20 अफराद पर मुश्तमिल है। खिलाड़ियों के कोविड टेस्टिंग क्लियर होने पर बायोसिक्योर बबल में दाखिल होंगे। 5 फरवरी से प्रैक्टिस का आगाज होगा। पाक जनूबी अफ्रीका पहला T20 11 फरवरी को खेला जाएगा। एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड पाकिस्तानी रिकॉर्ड मशीन के नाम। मार्शल आर्टिस्ट राशिद नसीम का 64वां आलमी रिकॉर्ड। 3 मिनट में भारत से वर्ल्ड रिकॉर्ड पाकिस्तान ने छीन लिया।